नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम बायोलॉजी एमसीक्यूज़ का 28th पार्ट करेंगे। इसमें हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर के एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, 22 चैप्टर है आपका ये एनसीईआरटी क्लास +1 बायोलॉजी का। तो अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर आई बटन में देखिएगा, उसकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है आई बटन में ऊपर। ठीक है, और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो है हमारा तीसरा लेक्चर है ये। इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो भी आई बटन में यहाँ पर देखिएगा, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। बाकी आप जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारा बायोलॉजी का बैच चला हुआ है। ठीक है, और बैच कोड हमारा क्या है, B2QFI, ये हमारा बैच कोड है। और बायोलॉजी के बैच में कैसे एनरोल करना है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी आई बटन में यहाँ पर देखिएगा। इसमें जो लाइव सेशन होता है हमारा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद जो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है आपका वो आपको पे करना पड़ता है 450 रुपीज़। तो अभी जो लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं बच्चे तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है देख रहे हैं उसको, लेकिन अगर लाइव सेशन में कोई नहीं जुड़ता तो वो पे कर सकता है 450 रुपीज़। उसको जो है वो डेली वहाँ पर एक ना एक वीडियो जो है वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और लाइव सेशन जो होता है हमारा ये 3 बजे होता है शाम को। ठीक है, 3 से 4 जो है ये हमारा लाइव सेशन जो है शाम को होता है। ठीक है, अब देखिए स्टोर सेक्शन में आपको जो है HP टेट GGT आर्ट्स के पेपर भी मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर, सॉरी ये नोट्स 220 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, CTET साइकोलॉजी का नोट्स भी मिल जाएंगे आपको 200 रुपीज़ में। ठीक है, और टेट मेडिकल नॉन मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे 30 रुपीज़ में। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं और बायोलॉजी बैच में एनरोल कर लीजिएगा। तो अभी बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीजेज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। देखिए हमने कल पैराथायरॉयड हार्मोन किया था और उसका काम क्या था कि वो जो है कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है बॉडी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी क्या आंसर है इसका, पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो आपका इंक्रीज़ होना डिक्रीज़ होना कैल्शियम लेवल का उसको जो है चेक करता है, स्टिमुलेट करता है उसका रीअब्जॉर्प्शन का। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्ले अ मेजर रोल इन प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन के लिए इम्यून सिस्टम में जो आपका इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो लिम्फोसाइट्स ही होते हैं। तो मतलब देखो जो मेजर रोल प्रोवाइड करता है ग्लैंड लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन के लिए वो कौन सा है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थाइमस ग्लैंड। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, और जो थाइमस ग्लैंड होता है वो हार्ट और ऑर्टा के बीच में होता है, यानी कि डोर्सल साइड पे होता है, और ये इम्यून सिस्टम में डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, वो थाइमोसिन हार्मोन होता है। ठीक है, और यही जो थाइमोसिन जो होता है वो प्ले करता है रोल टी लिम्फोसाइट और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने के लिए, और उसी तरह से बी लिम्फोसाइट को भी प्रोडक्शन करता है और एंटीबॉडीज़ की भी प्रोडक्शन करता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रोमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो मैंने अभी बताया कि आपको थाइमोसिन जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब ये टी लिम्फोसाइट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और बी लिम्फोसाइट भी प्रोड्यूस करता है। तो जो बी लिम्फोसाइट है उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर उस बोलते हैं। ठीक है, और जो टी लिम्फोसाइट है वो आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशंस। इसमें से कौन सा हार्मोन है जो स्ट्रेस कंडीशंस में जो है सिक्रेट होता है। तो स्ट्रेस कंडीशंस यानी कि जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशंस होती है आपकी, वहाँ पर आपके इमरजेंसी हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। तो देखो इमरजेंसी हार्मोन्स कौन कौन से, एड्रेनलिन, इसको हम क्या बोल देते हैं, एपिनेफ्रिन भी बोल देते हैं। ठीक है, और नोर एड्रेनलिन इसको हम नोर एपिनेफ्रिन भी बोल देते हैं। ठीक है, और जो इन दोनों के मिलने से बनता है तो वो बनता है कैटेकोलामीन। तो यानी कि इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है आपका, या स्ट्रेस और स्ट्रेस कंडीशंस में हार्मोन कौन सा यूज़ होता है आपका, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, कैटेकोलामीन। तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। जो इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं जो स्ट्रेस कंडीशंस में आपके बाहर निकलते हैं, जो किसी को अलर्ट करते हैं, ठीक है,
स्वेट की कंडीशंस होती है, या हार्ट बीट को इंक्रीज़ करते हैं, या हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, या रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाते हैं, तो वो आपके कौन से होते हैं? वो आपके फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स होते हैं, जिनको हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो कैटेकोल अमीन्स होते हैं जिसमें एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन आते हैं, यानी कि जो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है उसमें भी हेल्प करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कोर्टिकोइड हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय, जो कोर्टिकोइड हार्मोन्स हैं वो सिक्रेटेड बाय किसके होते हैं? तो देखो, जो आपके एड्रेनल मेडुला है वो एड्रेनलिन को सिक्रेट करता है और नॉर एड्रेनलिन को सिक्रेट करता है। ठीक है, और जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है वो आपके कोर्टिकोइड हार्मोन को सिक्रेट करता है, या आपके जैसे मिनरल कॉर्टिकोइड होता है एल्डोस्टेरोन, या ग्लूकोकॉर्टिकोइड होता है कोर्टिसोल, उसको सिक्रेट करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें 3 लेयर्स होती है, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा और जोना ग्लैमरुलोसा। ठीक है, इसी में होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉर्टिकोइड हार्मोन, इनमें से कौन सा जो है वो कॉर्टिकोइड हार्मोन है? तो देखिए, जो कॉर्टिसोल है ये आपका ग्लूकोकॉर्टिकोइड है। ठीक है, तो कॉर्टिसोल भी एक तरह से कॉर्टिकोइड है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड भी एक तरह से कॉर्टिकोइड है, एल्डोस्टेरोन भी एक तरह से कॉर्टिकोइड है, और ये मिनरल कॉर्टिकोइड है। एल्डोस्टेरोन क्या है? मिनरल कॉर्टिकोइड है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेसेस इम्यून रिस्पॉन्स, इनमें से कौन सा जो है हार्मोन है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो है प्रोड्यूस करता है और जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको सप्रेस करता है? तो देखो, याद रखना है आपको, कॉर्टिसोल वो काम करता है। ठीक है, जो कि एक तरह से ग्लूकोकॉर्टिकोइड है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखिए, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहाँ, यानी कि इम्यून सिस्टम की बात हो रही है, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? थाइमस ग्लैंड प्रोवाइड करता है, और थाइमस ग्लैंड में भी कौन प्रोवाइड करता है? टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इमरजेंसी हार्मोन इज, जो इमरजेंसी हार्मोन है वो आपके एड्रेनलिन होता है, नॉर एड्रेनलिन होता है। ठीक है, और एड्रेनलिन को हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और नॉर एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और इन दोनों को मिला के क्या बनता है? कैटेकोल अमीन्स। तो कैटेकोल अमीन्स जो होते हैं वो आपके यानी कि इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, या एड्रेनलिन आपका इमरजेंसी हार्मोन होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस, इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस तो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आते ही आते हैं, तो ये आंसर की मैंने प्रोवाइड की थी आपको, तो मेरे साथ बैच में एनरोल कर लीजिएगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ नहीं आया हो, कुछ दिक्कत आई हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए। ठीक है, मैं आपको अगले वीडियोज़ में बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।